Question number 1, anyone? 2, 3, 4, 4th, yes. In what ratio a grocer mix, एक जब मैंने पूछा था प्रॉफिट और लॉस का इशू है तेरे को, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, कि अगर 20% प्रॉफिट में बेचा है और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा? पक्का आता है गाइस? यहाँ पे कोई ऐसा है जिसको थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस का इशू आता है? कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, यस। देखो ओए, ध्यान दीजिए बेटा एक बार के लिए, मैं आप लोगों को बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं। देख, यूनिटरी मेथड से करेंगे, इतने में इतना, इतने में कितना। गाइस प्लीज शांत। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, अगर मान ले कोई ऑब्जेक्ट मैं बोल रहा हूं मैंने 25% लॉस में बेचा है, तो क्या करना? कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 रखना। 25% लॉस, यानी हर 100 पे 25 रुपए कम पे बेचा है, यानी 75 रुपए में बेचा है। एक्चुअल में मैंने सेल किया उसे 2500 रुपए में, जो सेलिंग प्राइस 2500 रुपए थी उसकी, तो बताओ कॉस्ट प्राइस उसका कितना होगा? तो कुछ एक्स हो जाएगा। तो इसको सही कर सकता हूँ मैं, मेरा नहीं, मैंने 20% प्रॉफिट में बेचा है, तो अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? अगर 20% प्रॉफिट में बेचा है तो मैंने, परफेक्ट, 120 हो जाएगी। तो जो बोलेगा कि मैंने तो एक्चुअल में 2000 रुपये में सेल किया था, बताओ कॉस्ट प्राइस कितना है? ये बच्चा नहीं चीज़ें समझ में आ गई कैसे रहती है? ग्रेट। हमेशा प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो रहता है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर रहता है, ये ध्यान रखिएगा। इन वॉट रेशियो मस्ट ग्रोसर मिक्स टू वेराइटी ऑफ टी वर्थ इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, सो दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ द मिक्सचर इज दिस, और उसको इतने का गेन हुआ है। मतलब अगर 100 रुपए का था कॉस्ट प्राइस तो 115 में बिक रही थी, तो कितने का होगा सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस की 216 में बिक रही है, तो मैं कॉस्ट प्राइस निकाल लूँ पहले। तो ये देखो भी, 100 रुपए की चीज़ वो 115 में बेचने वाला है, तो x रुपए की चीज़ 216.2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा अपने 21620 अपॉन 115 इज इक्वल्स टू एक्स, 188 आ रहा है, बच्चे बोल रहे हैं। खत्म कर पाएगा या करके दिखाओ इसके आगे का? फिर वही अपना 180, 200, ये 188, ये 8 बचा, ये 12 बचा, तो 3:2 रेशो में, ठीक है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ एनीवन? फिफ्थ, यस, ध्रुव एंड अथर्व। ये नेक्स्ट टाइम अलाउ नहीं करूंगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? अ शॉपकीपर मिक्सेस टू वेराइटीज ऑफ राइस इतना इतना इन द रेशियो, ये एक समझ जाएगा गाइस। वो स्क्रीन थोड़ा ब्लिंक क्यों मारा पता नहीं। पहले अपन लोग कॉस्ट प्राइस निकाल लेगा। अच्छा कहाँ गया? ही सेल्स से, तो पहले अपन लोग कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस निकला है तेरा, मीन प्राइस है बियोना, कॉस्ट प्राइस निकला है 161, 179। क्या हो रहा है आज? वन 161, 179 क्या रेशियो में मिक्स है बेटा? 5:4 है ना। मैं इसको m लिख रहा हूँ, एक बार तो ये हो जाएगा 179 माइनस m माइनस 161, तो 179 माइनस m अपॉन m माइनस 161 इज 5:4। इससे m की वैल्यू कितनी आई है? m 169 आई है। मतलब ये तेरा कॉस्ट प्राइस बन चुका था। अच्छा तेरा सेलिंग प्राइस कितना है? देख, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, जब तेरा 169 का है तो तू 202.8 में बेच रही है। तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 का होगा तो कुछ x में बेचेंगी, ठीक है। तो उससे मैं x की वैल्यू निकाल रहा था, मैं कैलकुलेटर से बता दे रहा हूँ तेरे को एक बार आंसर कितना आता है उससे। आंसर x का आ रहा है 120। तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 था तो सेलिंग प्राइस 120 हुई है। तेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट 20 है, प्रॉफिट परसेंटेज 20% हो जाएगा, क्योंकि तेरा कॉस्ट प्राइस 100 चला था। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, वो फॉर्मूला ठीक है। अब मेरे को है ना एक्चुअल में फॉर्मूले याद थे नहीं, और मेरे को ये कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस को 100 के से कंपेयर करना अच्छा लगता था, तो मैंने उससे ही किया था 8 में भी। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। 6th एनीवन? यस। हाउ मेनी kg ऑफ शुगर कॉस्टिंग ये पर kg मस्ट बी मिक्स विथ 30 kg ऑफ ये
ओके, एक बार 30 हो जाओ। देखो एक सेकंड, हाउ मेनी केजी, एक बार सब कुछ भूल जाओ, ये 30 केजी और शुगर को ही भूल जाओ। ये समझ लो मैं 45 को और 35 वाली को मिक्स करना चाहता हूँ, तो क्या रेशियो में मिक्स करूँ सच दैट जब मैं उसे सेल करूँगा तो मुझे सेलिंग प्राइस ये रखे हुए 12% प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लो इससे मैं, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस है 112, कॉस्ट प्राइस अगर x है मेरा तो सेलिंग प्राइस में 47.04। याद है किसी को कोई इशू इससे? चलो अब x निकाल लेते हैं अपन लोग, 41.39। एक बार के लिए जस्ट मैं चेक कर ले रहा हूँ। 42 आ रहा है बेटा, तो इसलिए जब आंसर होना थोड़ा फील है कुछ अजीब सा तूने बोली, इसलिए वैसे मैं चेक तो करने ही वाला था। ये x की वैल्यू आ गई मेरी 42, ठीक है। मेरा मीन प्राइस कितना हो गया बच्चा लोग? 42, ठीक है। 45, 35 और ये 42 है, ये 7 हो रहा है, और ये कितना हो रहा है बच्चा लोग? ये 3 हो रहा है सॉरी, और ये आ रहा है 7। 7:3 रेशियो में अपने को मिक्स करना पड़ेगा। महंगा वाला जो है वो 7, ये 3, ठीक है, रेशियो में करना पड़ेगा। समझा यहाँ तक है? सर उल्टा है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता, चीपर तू पहले लिखे या डियर तू पहले, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखो तुम्हें रेशियो पता है, कैसे करे, डियरर टू चीपर का रेशियो 7:3 चल रहा है तुम्हारा यहाँ पे। तुमको बताया गया है चीपर की क्वांटिटी कितनी लेनी है, तुमको 30 केजी लेनी है, तो उसके कारण इसकी डियरर की कितनी रहेगी? 70 केजी रहेगी। समझाई चीज़ क्या हुआ है? तो 70 केजी, हाँ 30 देख, देखो रेशियो 7:3 समझ में आ गया है। डियरर टू चीपर इज 7:3 रेशियो, और देखो बताया हुआ है चीपर की तू 30 केजी यूज़ करने वाली है, तो डियरर की कुछ एक्स करेगी, तो 7/3 इज इक्वल टू x/30, जैसा करके एक्स की वैल्यू 70 केजी आ रही है, ठीक है। गाइस आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स फॉर दिस वन। योग शांत रहो फिर। अगेन रिमाइंडर, फ्राइडे को एक पूरे चैप्टर के ऊपर टेस्ट है। नहीं वो कल और परसों में हो जाएगा वाला। सर सर आपकी आवाज आ नहीं रही है। हेलो, आ रही है? अब आ रही है सर। मारने की आवाज आ रही है सर। ठीक है, वो इशू देता है और एक रेसेस एंड गेम्स देता है। क्यों बचे हुए तुम लोगों ने अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम तुम लोगों ने किया हुआ रहता है बहुत कुछ, और उसके में वर्क डन वगैरह वाले भी तुम्हारी बैच ने 10th स्टैंडर्ड में पार्शियली किया हुआ था, तुमको कटा नहीं था, ये तुमको एक बेसिक आइडिया रह जाता है उस चीज़ का। ये रूल आता है बिगशेस्ट एप्लीकेशन जो सबसे सिंपल रहता है ये वाला, वो रेसेस वाला बहुत सिंपल रहता है, इनको समझ में आ गया। तो मॉड्यूलर अरिथमेटिक रूल आता ही नहीं क्योंकि सबका आता आंसर उसमें, बस एक बार समझना रहता उसको। नहीं, बट तुम्हारे को फ्री हैंड कुछ कुछ बनाने पड़ते हैं कई बार खुद के समझने के लिए।
चलो क्वेश्चन नंबर 7 एक बार देख रहे हैं। ए बी एंड सी का रेशियो है 4:1:1। द कॉस्ट ऑफ बी ये दिया गया है, सी ये दिया गया है, ठीक है ना। अब देखो इफ द प्राइस ऑफ मिक्सचर इज 94, ए बी सी 4:1:1। पहले बीसी को मिलाऊंगा, अगर मैं बीसी का प्राइसिंग क्या था बच्चा लोग 90, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों का तो 1:1 रेशियो होने के कारण मिड पॉइंट यानी कि इनका मिक्सचर का वो आ जाएगा 86। अपना ये ए और वो जो मिक्सचर है कुछ भी अभी के लिए एक्स बोल दो, ठीक है। अब ये देखो ये 4:2 रेशियो या 2:1 रेशियो में चलने वाले हैं, ठीक है। उसमें इसका प्राइस 86 चल रहा है, इसका प्राइस मुझे निकालना है सच दैट मीन प्राइस कितना हो जाए 94, ठीक है ना। तो ये ए को ए रहने दिया, ये 86 है, ये 94 है। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है मेरा 8 रुपये ना, ये 8 रुपये जगह ए माइनस 94। तो ये ए अपॉन ए माइनस 94 इस 4:2 मतलब 2:1, 1 ज़ा 4 ज़ा, तो ए 4 इज इक्वल टू ए माइनस 94, तो ए की वैल्यू होगी 98 रुपीज़। आई होप यही आंसर है, ठीक है। देखो मैं जस्ट ना मैंने नोटिस किया है तुमको सॉल्ड एग्जाम्पल में भी उसने 1:1 वाले को दिया था। 110 दो लोगों का है, देखा क्या किया तुम लोगों ने, एक से जाओ। पहले तो ये 188 माइनस 172 16 नहीं होता है, हाँ 16 होता है, रुक जा, बट वो सब ठीक है। तो 94 माइनस 86 कर क्यों नहीं रही थी जब लाइक टर्म से, तो वो गलती वो नहीं है अभी तक के, बट मुझे यही समझ में आया तुम लोग क्यों घुमाए क्यों जा रहे थे उस चीज़ को। -94 - 86 कितना होता है भाई लोग, 8 होगा ना, हाँ 8 to the 16, हो जा x माइनस 90। अच्छा ये तुमने 2:1 जो रेशियो तुमने लिया है तुम्हारा 1:2 रेशियो था, वो तुमने 2:1 लेके रखा है। ये देखो ये तेरा a तूने क्या लिखा, कहाँ तेरा चार्ट का बना हुआ बेटा, हाँ चार्ट बनाया करो तुम लोग, ऐसा ना भाई तू भी, तुम लोगों ने क्या किया है ना, तुम्हारा यहाँ पे a माइनस 94 आ रहा था, तुम्हारा यहाँ पे 8 आ रहा था, और तुमने अब इसको 2:1 मान लिया है, इसलिए तुम्हारा आंसर वैसा है। वो 1:2 हो जाना चाहिए था। और हाँ 2:1 ले सकते 4:2 को, कोई बोला था 2:1 ले सकते क्या, कौन बोला था, कुछ भी यहाँ पे तूने बता, हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ तेरे को, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अब सुनो एक सेकंड, ओए मैं तुम लोगों को जो चीज़ बताना चाह रहा था, तुम्हारे सॉल्व एग्जाम्पल बोलो या ये वाले क्वेश्चन में भी बोलो, हुआ ये है जब 3 का आया है उसे 1:1 वाले का दे दिया, तुमने फट से निकाल दिया। हैड दिस इंस्टेड बीन समथिंग लाइक 4:3:2, कुछ रैंडम, ठीक है। तो अब देखो तुमको इसका प्राइस पता है, इसका प्राइस पता है, इसका मिक्सचर का तुम्हारा प्राइस कुछ निकलता था, मान लो अभी के लिए 85 रुपीज़ निकलता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तब देखो ये ए और ये जो भी एक मिक्सचर जो आया है ये 85 का है, इसका प्राइस मुझे पता नहीं है। अब रेशियो 4:5 चलेगा, ये ध्यान रखना क्योंकि ये मिला के 5 पार्ट्स हो चुके हैं, ठीक है ना। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, करेक्ट। 8th anyone, 13th anyone, 13th yes. A shopkeeper has 1 quintal, बाप रे चलो क्विंटल से फर्क नहीं पड़ रहा है, of wheat, part of which she sells at 18% gain and rest at 28% gain if her total gain is 24। अब देख सब कुछ प्रॉफिट लॉस में चल रहा है तेरा, तो देख चीपर डियरर मीन। अब रेशियो लिया इस चीज़ के लिए मैंने, तो ये हो गया 6, ये हो गया 4, रेशियो हो गया 2:3, ठीक है। टोटल मिला के पार्ट्स हो गए 5 पार्ट्स हो गए 2x और 3x 5x हो गए है, टोटल 5x हो गए जो 1 क्विंटल के बराबर था, ठीक है। तो x 0.2 क्विंटल हो जाएगा, तो ये वाला 2:3 के लिए हो जाएगा ये 0.4 क्विंटल, और ये हो जाएगा 0.6 क्विंटल, समझा। 0.4 क्विंटल तूने 18% गेन में बेचा है और 0.6 क्विंटल तूने 28% गेन में बेचा है, समझा। 1 क्विंटल 100 की
अपने को पता नहीं, तो आंसर केजी किस में दिया गया? तो 40 एंड 60 केजी दिया गया आंसर, अपने को नहीं पता 1 क्विंटल क्या होता है। एक बार इंटरनेट पे देख लो, 1 क्विंटल 100 केजी आता है। हाँ फाइन, ध्यान रखना भाई। गाइस शांत, तेरे को ये समझा कि ये प्रॉफिट परसेंट ये समझा है ना? देखो ये ऐसा किया बेटा मैंने, ये सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो रेशियो 2:3 आया था तेरा, टोटल मिला के 100 किलो था, उसको 2:3 वाले पार्ट में डिवाइड करना था, तो इसलिए 40 केजी और 60 केजी, तो 2:3 केजी हो गया। अब यहाँ ध्यान दो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 7 तक के हो गया था आप लोगों का। एक बस एग्जाम्पल बीच का बचा था, 6th वाला। एक बार 6th एग्जाम्पल मन में पढ़ लीजिए। कृष्ण आज ऑनलाइन क्यों कर रहा है? कृष्ण चिराग, कृष्ण गाड़ी नहीं है, वाह। ओए ध्यान दो यहाँ पे। अब देखो तुम्हारे पास 2 वेसल्स है, उसमें दूध है। पहले वेसल में तुम्हारा दूध और पानी का रेशो 7:5 है, दूसरे में 17:7 है। इन दोनों को ऐसे मिक्स करना है सच दैट जो तुम्हारा रिजल्टेंट जो आए वो 5:3 रेशो में दूध और पानी रहे। तो कितने रेशो में मिक्स करना है? तो देखो रेशोज जो है इसको अपन लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। फ्रैक्शन का मतलब 7:5 को 7/5 नहीं बोल रहा हूँ मैं, फ्रैक्शन ऑफ मिल्क इन द सोल्यूशन। तो जो कंटेनर 1 है, पहले जो मेरा ए कंटेनर है, उसके अंदर 7/12 पार्ट मिल्क चलेगा। कंटेनर बी में मेरा 17/24 मिल्क चलेगा। और जो मेरा मिक्सचर जो आ रहा है उसके अंदर 5:8 रेशो में चलने वाला है। समझे जिस क्या हुआ है? बस खत्म। अब 5:3 है, तो उसका 5/8 चल हो जाएगा ना बेटा, मिल्क का प्योरिटी जैसा। एक क्या देख, 7/7 + 5 हुआ है, वो क्यों हुआ है वो भी समझा रहा तुझे। 17/17 + 7 हुआ है, वो क्यों हुआ है? 7:5 रेशो में था अगर, तो 7 लीटर मिल्क मान ले, 5 लीटर पानी मान ले, तूने मिलाई तो 12 लीटर सोल्यूशन हो गया है। तो मिल्क कितना हो गया? 7/12। एवरेज नहीं बेटा, उसका प्योरिटी परसेंटेज जैसा हो रहा है। एवरेज वर्ड तो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत हो जाएगा उसके लिए। अब देखो ये तुम्हारा ए हो गया है, सॉरी ये ए नहीं हुआ है, वो 7 5:12 कहाँ लिया हुआ है बेटा? देखो दूध के पर्सपेक्टिव से करना, दूध अच्छा पानी कैसे करें, पानी कैसे भी कर सकता हूँ। तो पानी कैसे करके दिखाऊं मैं? दोनों सेम ही आएगा आंसर। अब देखो ये हो जाएगा 7/12, ये हो जाएगा 17/24, ये हो जाएगा 5/8। सब्ट्रैक्ट किया बेटा ये क्या 5/8 - 7/12 ना, 24 एलसीएम, और इसको 3 से किया, इसको 2 से किया मैंने, तो 1/24, इसको 3 से करूँगा 2/24 हो रहा है, ठीक है। तो ये रेशो क्या हो जाएगा? 2/24 = 1/24, तो 2:1 रेशो चल रहा है। समझे जी क्या हुई है? श्योर। ये एग्जाम्पल नंबर 6 फट से करो बेटा प्लीज। ये कल भी करा सकता था मैं, एक्चुअली आई थिंक एग्जाम्पल 5 के आसपास में एग्जाम्पल 7 था, इसलिए अपन ने वो स्विच करके वहाँ पर चले गए थे। तो एक बार अगर मैंने वाटर लिया तो मुझे तीनों में फिर वाटर लेना है। देखो जो पर्सपेक्टिव से करना है तो वो वाले पर्सपेक्टिव से कर सकते हो। हाँ फिर यस, लाहौटी अपन आज लेट क्यों हो गए? नहीं तो वो लेट होता बेटा, 45 की क्लास होती मेरी, मेरे को चाहिए नहीं बहाना। नहीं मेरे को बहाना नहीं चाहिए तेरा, नहीं मैं सुनना भी नहीं चाहता हूँ। नहीं मेरे को पार्किंग का तो ना, तू फालतू बना देना नहीं कि तेरा मेरे को पहले आया हुआ था मैसेज में 10 मिनट लेट होऊंगा, वो मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। सुन नहीं मैं तुझे बता रहा हूँ, तेरे जितने बचे हुए कमिटमेंट्स है इधर उधर के, वो मेरी क्लास के बात करने का, ठीक है ना, मेरे क्लास में टाइम पर आने का, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ।
युग तू भी बहुत लेट चल रहा है। युग कहाँ है आजकल? टाइम पर रहो। सो हाँ बेटा। इसमें वो डियरर एंड चीपर वाला कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगा? बेटा मेरे को जब मिक्सचर आ जाता है, अब बोले डियरर चीपर नहीं, यहाँ पे आई वुड से प्योरर एंड इम्प्योरर, या प्योरर करो नहीं, यानी हाँ रेशो ऑफ मिल्क जिसमें ज़्यादा है वो चले डियरर हो गया, जिसमें रेशो ऑफ मिल्क कम है वो चीपर हो गया। और वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो एक भी बार चेक नहीं करता कौन डियरर है और कौन चीपर है, मैं डिफरेंस निकालता हूँ। तुमको वहाँ पे उसने फॉर्मूला डी माइनस एम अपॉन एम माइनस सी जो बनाया हुआ है, मैं वो फॉर्मूला देखने के लिए, इसलिए मैं हमेशा चार्ट बनाता है वाला बेटा। तो मेरे को ये नहीं पता ये बड़ा है कि ये बड़ा है, दोनों को सबट्रैक्ट करके एब्सोल्यूट वैल्यू डाल देता मैं, समझ ले वैसा हो जाता मेरा। समझा क्या? देखो एन में यहाँ पे अगर 2 है और यहाँ पे 5 है, मैंने 2 माइनस 5 कर भी दिया तो -3 जो आ रहा था उस जगह पे मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ हमेशा। अच्छा ओके। ये था एग्जाम्पल नंबर 6। बढ़ाऊँ आगे? एग्जाम्पल नंबर 8 जिनका हो गया एक बार एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़ो। सिंपल क्वेश्चन है वो, कोई स्ट्रेसफुल नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। और ये देखो तुमको एवरेज सैलरी दी गई है 5750। एवरेज सैलरी और सुपरवाइजर इतनी दी गई है और लेबरर की इतनी दी गई है, ठीक है। तो मान लो सुपरवाइजर की है 20,000, लेबरर की है 5,000। अब इसके अंदर कितने ये हो गए हैं, क्या बोलते हैं, एवरेज 5750 हो रहा है, तो ये 750 हुआ, ये कितना हो जाएगा 14,250, करेक्ट। अब अपने रेशियो निकाला तो 750:14250 चल रहा है, तो उससे आंसर कितना आ रहा है देख सकता हूँ मैं रेशियो। अच्छा वो नहीं दिया इसने रेशियो का, रुक जाओ। चलो इसका 0 काटा, 25 से कट किया वगैरह वाले में हरकतें कर रहा हूँ, एक सेकंड। क्या 31425 ना, 57, फिर वापस 3 से कट रहा है, 1:19। तो रेशियो कितना है 1:19। मतलब एक सुपरवाइजर अगर है तो 19 अदर स्टाफ जैसे वाले हैं। अब उन्हें क्लियरली बोला है कितने सुपरवाइजर्स है, 4 सुपरवाइजर्स है, तो कितने लेबरर्स हो गए, एक के लिए 19 है और 4 के लिए कितने हो जाएंगे 19 × 4। तो फॉर एवरी 4 देयर विल बी 19 × 4, कितना हो जाएगा 36 + 3 76। समझे चीज क्या हुई है? श्योर? ये वाला भी कर लो फट से। क्या बचा? 1:19 रेशियो आ गया बेटा मेरा, 1/19 आ गया। मतलब एक सुपरवाइजर है अगर तो 19 लेबरर्स है। अब बोले लास्ट लाइन जो क्वेश्चन में दी हुई है, बताओ कितने लेबरर्स है अगर 4 सुपरवाइजर, तो एक के लिए 19 और 4 के लिए कुछ भी इतने में इतना, तो इतने में कितना। वही बता। नहीं मैं बात करता हूँ। अब आएगा तो मैं उठाता हूँ। तो एक बार तो कॉल किया बेचारे ने, तू बार बार बोल रही है क्या कॉल मी कॉल मी कॉल मी कॉल मी, तो फिर फट से करो यार खत्म। तू जो बोल रहा था सुन, देख तू D माइनस एम ऊपर ले या एम माइनस सी ऊपर ले, तेरे पे तो अगर D माइनस एम ऊपर ले रहा है, ठीक है, तो तेरा चीपर इज टू डियर रेशियो चल रहा है, ऐसा रहता है। पता नहीं मैं सुन तेरे साथ ये हुआ है, तू ये वाला फॉर्मूला बोल रहा है मुझे, करेक्ट। इंटू समथिंग वो बेटा नंबर ऑफ ये सुपरवाइजर से चल रहा है ना, वो उसके लिए था, तो फॉर्मूला नहीं है वो उन्होंने उसको फॉर्मूला जैसा बता दिया होगा। बट अगर रेशियो 2:1 है, मान ले 2 टीचर्स के लिए 1 स्टूडेंट है फॉर एग्जाम्पल, और 20 टीचर्स है तो कितने स्टूडेंट्स है, तो लॉजिकली अपन लोग कब तक किया जा रहा है रादर देन यूजिंग इट एज अ फॉर्मूला।
क्वेश्चन नंबर क्या था बच्चे लोग, ये 8 था, एग्जाम्पल 8 हो गया है, जिनका हो गया है। 9th एग्जाम्पल अच्छा एग्जाम्पल है, उस पर एक तो स्टार मार्क कर लीजिएगा। नहीं अच्छा ये नहीं कर लो, वैसे मार्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये वो वाला नहीं है सर। क्या कर रहा है बथरा? अब ध्यान दो, 600 ग्राम जागरी सिरप था जिसमें 40% जागरी है, ठीक है ना। 40% जागरी होने का मतलब वो गुड़ का पानी जैसा होगा जो भी हो, ठीक है। हाउ मच जागरी मस्ट बी एडेड टू इट जिससे वो कहते हैं 50% हो जाए। तो देखो तुम्हारा ओरिजिनली 40% है, तुमको कुछ ऐड करना है। अब जो तुम ऐड कर रहे हो वो प्योर जागरी है, ठीक है ना, पूरा पूरा गुड़ है वो। देखो ये जो अपन लोगों ने अभी वो दूध वाला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर ये, इसमें क्या था 7:5 वाला था, इन्हें मान लो 40% प्योर मिल्क था, उसमें 70% प्योर मिल्क ऐड करके अपन लोगों को 60% बनाना था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 40% प्योर मिल्क है, यानी इसमें दूध भी मिला हुआ था, उसमें अपन लोग पूरा का पूरा प्योर मिल्क ऐड करने वाले। पूरा का पूरा प्योर मिल्क मतलब 100% हो जाएगा तब वो। तो ये ऐसा हो जाएगा 40% था पहले, जिसके अंदर अपना प्योर जागरी ऐड कर रहे हैं, मतलब 100% वाली जागरी ऐड कर रहे हैं। तो मेरा मीन कितना हो रहा है, 50% हो रहा है। तो बेसिकली उसका रेशियो ये 50, ये 10, 5:1 होना चाहिए था, करेक्ट। अब देखो 600 ग्राम जागरी पहले से थी, यानी ये जो था ओरिजिनल वाला ये 600 ग्राम था, तो ये कितना मुझे ऐड करना पड़ेगा 5:1, तो 600:what, तो 5/1 इज इक्वल टू 600/x, तो x की वैल्यू 120 ग्राम्स आ रही है। तो अगर आप 40% प्योर जागरी वाले इसमें 100% प्योर जागरी 120 ग्राम्स ऐड कर रहे हो, तो आप लोगों का अब जो रिजल्ट आ रहा है वो 50% प्योर जागरी सिरप रह रहा है। करिए फट से हटाइए। सर मुझे नहीं समझा, एक और बार समझाओ एक ना। सेकंड मुझे बताइए, भी एक समझा। सेकंड एक सेकंड हो जाओ क्या। और हाँ देखो एक सेकंड बताता हूँ, देखो देखो ये मेरे पास में 40% प्योर जागरी वाला कंटेनर है, ठीक है। जो 600 ग्राम है अभी उसमें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने एक और कंटेनर लाया जो 100% प्योर वाला था, ठीक है। इन दोनों को मैं क्या रेशियो में मिक्स करूं, अभी 600 ग्राम भूल जाओ, 40% प्योर और 100% प्योर को क्या रेशियो में मिक्स करूं कि मेरा कितने परसेंट चाहिए था उसको 50% प्योर हो जाए। तो वो निकालने के लिए मैंने ये किया, तो मुझे 5:1 रेशियो में मिक्स करना पड़ेगा, ये पता चला है। मतलब ये 5 पार्ट्स अगर है तो ये 1 पार्ट होना चाहिए। तो अगर ये 600 पार्ट्स है तो ये कितने पार्ट्स होगा। तो इसको जब मैंने x माना उसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू 120 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंटेनर के 600 ग्राम को जब मैंने ये कंटेनर के 120 ग्राम से ऐड किया, मिक्स किया, हाँ इसका 720 ग्राम बन रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट इसकी प्योरिटी लेवल तक 50% हो गई थी। समझा ये चीज़? सर पर मुझे ये नहीं समझा कि जो 40% है हाँ ये है क्या, मतलब लाइक प्योरिटी तो 100% होती है, 40% प्योरिटी मतलब प्योर कैसे हुआ? एक सॉल्यूशन है उसमें 40% यानी उसको प्योरिटी वर्ड का मतलब 100% प्योर का मतलब होता है सब कुछ मस्त मस्त, 40% प्योर मतलब 40% मस्त मस्त, 60% कचरा। हाँ तो समझा? वो प्योर तो हुआ ही नहीं ना फिर। यानी 40% दूध है, 60% उसके अंदर पानी है, वैसा है अच्छा। नाम अभी भी दूध उसका। चलो वही भाई लोग शांत, बेटा ये 9th हो गया क्या? क्या हो गया? बतरा शांत होना बेटा। हाँ वो ठीक है बेटा, वो सब ठीक है, बाद में करेंगे ना बेटा, यहाँ ध्यान देना। अब ये देखो ओए, अब गाइस ये देखो, इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी एडेड टू डाइल्यूट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हनी, जो 240 रुपये पर लीटर थी,
जिससे उसका कॉस्ट प्राइस 200 रुपये हो जाए। अब देखो सुनो, तुमको पहले क्या चल रहा था, 240 रुपये की हनी है, 50 रुपये की हनी है, उनको मिक्स करना है, किस रेशो में करूँ सच दैट 200 रुपये की हो जाए फॉर एग्जाम्पल। अब सीन क्या है, 240 रुपये की हनी है, उसमें पानी डालना है, पानी का कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, मतलब पानी फोकट का है, ठीक है ना, कोई भी नाली से उठा लेना, फाइन। पतंजलि वैसे ही बनाते हैं अपने, चले जाएंगे अभी। हाँ क्या पतंजलि भी है हनी का काम। तो सुनो अभी 240 रुपये का ओरिजिनली था अपना बिल्कुल प्योर वाला, जीरो प्योरिटी मतलब पानी, ये लाया 200 रुपये का, ये बचा 200, ये बचा 40, तो 5:1 रेशो में मुझे मिक्स करना पड़ेगा। उसका 1:5 इसलिए आया है, उसका 1 पार्ट कुछ और है, 5 पार्ट कुछ और है। अपना 5 पार्ट चल रहा है हनी, 1 पार्ट चल रहा है वाटर, उसका उल्टा चल रहा था। समझा ये चीज़ क्या हुआ है, करिए फट से वाला। अब देखो अगर MCQ में अगर ये आता है तो इन व्हाट रेशो वाटर मस्ट बी एडेड, उसने वैसा लिखा है ना, तो 5:1 की जगह 1:5 ही करना उसको। ये इन व्हाट रेशो वाटर मस्ट बी एडेड वैसा दिया हुआ है। मेरा हनी का आ गया है तो यहाँ पे कर लेता हूँ, इम्प्लाइज 1:5 फॉर वाटर टू हनी, ठीक है ना, बिल्कुल 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 यस। वो ऊपर मैंने पढ़ा ही था कि क्या रेशो, मेरे को कौन से रेशो में इतना दिया हुआ होगा, तो ध्यान रखना उन चीज़ों का। देख उसने जो स्टार्टिंग में दिया इन व्हाट रेशो वाटर मस्ट बी एडेड टू हनी, तो पहले वाटर चाहिए फिर हनी चाहिए उससे। तो ये लेफ्ट साइड में पहले जहाँ पे मैंने 240 लिखा है, मैं वाटर का प्राइस लिखना चाहिए था जो 0 होता था। राइट साइड में जो मैंने वाटर का लिखा चाहिए हनी का होना चाहिए था जो 240 होता था, तो उसका रेशो पलट गया होता था। नहीं इसका रिपीटेड डाइल्यूशन के 2 एग्जांपल्स है। नहीं कौन बोला, वही स्कूल को बोलना, लास्ट टाइम भी तो यही बोला था तुमने, फिर कैसे आ गया बोर्ड्स में। ओहो हाँ क्या बेटा, नहीं सेकेंड टर्म की फीस आने फिर मैं चल जाऊंगा, भगवान कसम चल जाऊंगा, तू बस बोलेगा बेटा को। बतरा भी लाइक सारा बोर्ड हो जाता तब तक कहता नहीं इसको सेकेंड टर्म की में, है ना। चलो अब गाइस ओए, अब रिपीटेड डाइल्यूशन सुनिए, कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है ये वाला। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो 1000 लीटर कंटेनर है, उसमें प्योर दूध मिला हुआ है, ठीक है। मैंने 10 लीटर दूध निकाला और उसके अंदर 10 लीटर पानी डाल दिया। अभी कितना हो गया है 990 और 10। अब मैं वापस से 10 लीटर कंटेनर 10 लीटर का डाल के निकालूंगा, ठीक है। 10 लीटर दूध ही निकलेगा क्या बाहर, नहीं, अब में कुछ पानी भी निकलेगा, पर मैं फिर से 10 लीटर पानी डाल रहा हूँ। तो ये चीज़ बोलते हैं रिपीटेड डाइल्यूशन। अब मैं कितनी बार कर रहा हूँ, उसके बाद में क्या रेशियो में बच रहा है, वो चीज़ के बारे में इसमें दिया जाता है। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपके पास में ओरिजिनली x लीटर्स का कंटेनर था, जिसके अंदर मान लो दूध था पूरा का पूरा, आपने y लीटर के कंटेनर से दूध को बाहर निकाल के y लीटर्स पानी डाला, ठीक है ना, और ये चीज़ आपने n टाइम्स की है, तो उसके बाद में आप लोगों के पास में कितना प्योरिटी ऑफ लिक्विड बचा है, तो x इन ये लिखा हो x इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर n। कैंसर है भाई बच रहा। सर वापस समझा सकते हो ये? अब सुनो ओए रुक जाएगा, ये फॉर्मूला तुमको क्वेश्चन के थ्रू बेटर समझेगा, ठीक है। तो पहले एक बार पहले एग्जाम 11th एग्जाम्पल के ऊपर आ जाओ। एक कंटेनर है 50 लीटर ऑफ मिल्क का, 10 लीटर ऑफ मिल्क उसमें निकाल रहा हूँ, पानी डाल रहा हूँ, ये चीज़ को 2 बार किया है, तो ये बन गया x, ये बन गया y, 2 मोर टाइम्स किया है, मतलब n की वैल्यू 3 चल रही है, टोटल में 3 बार किया है। अब बताओ हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट इन द कंटेनर, ठीक है। तो अब ये देखो, पहले तो मेरा क्या हो जाएगा 50 इंटू 1 माइनस वाई कितना है मेरा 10 अपॉन 50 की पावर 3 4/5 का क्यूब, तो इससे आंसर कुछ ये आ रहा है 25.6 लीटर। तो इतना आप लोगों के पास में अब दूध उसके अंदर कंटेनर के अंदर बचा हुआ होगा। समझा ये चीज़ क्या हुआ है, बचा कितना है 24.4, उसमें पानी बचा होगा। समझा ये चीज़ क्या हुई है, एक बार ये फट से कर लो। क्रिश समझा क्या बेटा क्या हुआ है? हाँ ठीक है, पर ये फॉर्मूला सिर्फ रटना ही है ना, मतलब हाँ ये इसके फॉर्मूला आप पीछे- लोगों को लॉजिकली समझना डिफिकल्ट है, इसलिए इसको सिंपल रट लो।
और गाइस देखो मैं बताता हूँ लोगों को, तुम्हारे रजिस्टर्स खो जाते हैं, संभालता नहीं कोई, और 3 से 4 रजिस्टर लग जाते हैं, रैंडम सीक्वेंस है तो उसमें ढूंढना डिफिकल्ट होता है। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ लग रही है, एज सिंपल एज फॉर्मूला हो गया, या कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या कोई क्वेश्चन के अंदर कुछ तिकड़मबाजी ऐसी है कुछ है, तो अपने क्वेश्चन के आसपास में लिख लिया करो। बट अगर कोई ट्रिक है या तिकड़मबाजी है तो क्वेश्चन के आसपास में लिखने की जगह पे वहाँ पे तुम लोग रेफरेंस नंबर डाल दो कि इसकी मैंने ट्रिक नेक्स्ट पेज पे लिखी है या कुछ भी। वो इसलिए नहीं तो क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ने के पहले अपन आंसर पढ़ लेते हैं। वो अगर 4 बार बना हुआ या कोई फॉर्मूला को मार्क किया, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट ये चीज़ों को ध्यान रखो कि बाद में तुमको रजिस्टर में ढूंढना इम्पॉसिबल जैसे ही चलने वाला है। संस्कृत में लिख रहा है क्या भाई? रुजा भाई सितंबर तक रुजा, फिर भेज देंगे। चलिए अब गाइस, ओए हो गया क्या वो? नहीं क्या स्लो है जैन वाले यार, बट स्लो जैन वाले ही है बस। एक बार के लिए बच्चा देख ले आगे का। यस, अब बेटा 12th एग्जांपल देखिए। फ्रॉम अ cask full of alcohol 8 liters are drawn and then filled with water। ये ना y की वैल्यू हो गई है क्या? ठीक है ना, 8 लीटर का निकाल रहा हूं मैं, तो y के लिए हाँ। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 3 मोर टाइम्स, मतलब n की वैल्यू हो गई मेरी 4। तो ये था बेटा मेरा y, n हो गया है मेरा 4। उसके बाद में मेरे पास में द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल लेफ्ट टू दैट ऑफ वाटर इज 16:65। अब देखो अगर 16:65 है तो खुद की क्वांटिटी, ये अल्कोहल था ये वाटर था, तो खुद की क्वांटिटी क्या हो जाएगी 16/16 + 60 75 81 हो जाएगी। करेक्ट, ये बात का है। तब देखो अगर ओरिजिनली मेरे पास में x लीटर ऑफ अल्कोहल से स्टार्ट हुआ था तो फॉर्मूला क्या जाएगा, x × 1 - 8/x की पावर 4। इससे ये कितना क्या आएगा बच्चा लोग, बचा कुचा अल्कोहल। अब मुझे द होल ओवर x भी करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि बचा कुचा अल्कोहल अपॉन टोटल सोल्यूशन वाला चल रहा है यहाँ पे। देखो एक बार समझा रहा हूँ मैं, ये रेशियो क्यों यूज़ करना पड़ा मुझे। इसने मुझे जो दिया है कि ये सब कुछ तामझाम करने का ना 16:65 का है, इनमें 16 है मेरा अल्कोहल और ये है मे बी आई थिंक सपोज वाटर। करेक्ट, तो अब बेटा मैं यहाँ पे ये नहीं कर सकता हूँ कि मैंने बोल दिया 16 लीटर अल्कोहल बचा है, वो रेशियो में दिया हुआ है। तो 16 लीटर अल्कोहल नहीं बचा है मेरा। बेसिकली अगर ओरिजिनली मेरे पास x था, ठीक है, तो 81 x बच रहा है। तुम ऐसा भी कर सकते हो, इतना पार्ट ऑफ अल्कोहल अब बच रहा है। तो ये ओरिजिनली मैं x से स्टार्ट कर रहा था, मान के चलता हूँ, तो मेरा क्या जाएगा x × 1 - y की वैल्यू कितनी दी हुई है 8/x की पावर 4 = 16/61 81 टाइम्स x। ये x से x कटा, अब रुक जाओ, ये 1 - 8/x = 2/2 हाँ 309 हाँ ये की पावर 4। ये और ये कट गया मेरा, तो 1 - 8/x इज 2/3। तो x की वैल्यू उससे इधर उधर करो 1/3, x की वैल्यू आ रही है 24। तो ओरिजिनली आपका 24 लीटर था। समझा चीज़ क्या हुई है, ये कर लो। और ये इंपॉर्टेंट है बेटा क्वेश्चन। देख क्योंकि मेरा ना इस बार लीटर्स ऑफ x ऐसा नहीं दिया, 16 लीटर्स है, उसका रेशियो दिया कहते अल्कोहल टू वाटर का। तो अल्कोहल का पार्ट कितना हो गया 16/81 हो गया है। वो पार्ट है ऑफ वॉट, जिसे तुमने स्टार्ट किया था, तुमने स्टार्ट x से किया था, तो तेरा 16/81 ऑफ ओरिजिनल x तेरा अल्कोहल बच रहा है इसके लिए। यस तेरे को क्वेश्चन समझा है वैसे बेसिकली क्या है। तेरे पास ओरिजिनली कुछ x लीटर ऑफ अल्कोहल था, तूने एक कंटेनर लिया, उसमें से 8 लीटर अल्कोहल निकाला, 8 लीटर पानी डाला, तो तुमने टोटल 4 बार किया है। देखो y की वैल्यू समझ में आ गई है 8 है, n की वैल्यू 4 समझ में आ गई है, इनिशियली x की वैल्यू x है जो ढूंढना है अपने को। अब उसने बाद में ये नहीं दिया अल्कोहल ओरिजिनली जो था। देखो अब यहाँ पे ये नहीं दिया गया कि 4 बार करने के 15 लीटर ऑफ अल्कोहल बचा है टोटली। देखो उसने बोला है कि पानी अल्कोहल का रेशियो और पानी का रेशियो तेरा 16:65 है। तब तो इसमें अल्कोहल का कंटेंट निकालेगा, तो 16/81 हो जाएगा वो।
करेगा तो अब 16 लीटर अल्कोहल पार्ट जो है जितना भी था उसमें से 16/81 पार्ट तेरा अल्कोहल का हो गया। कितना था तेरे पास? x लीटर था, कितना अल्कोहल बचा है? 81 टाइम्स x। तो ये तेरे पास अल्कोहल अब बचा है एंड यू स्टार्टेड विद व्हाट? तो x 1 माइनस y अपॉन x की पावर n से इक्वल हो गया। वो x से कट गया, इससे कट गया। हाँ तो तू अगर x यहाँ पे नहीं लेती थी बेटा, ये वाला x, ये x रह जाता ना तेरा फॉर्मूला में। गाइस ऑब्वियसली बचे कुछ क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क रह गए, कल पहले वो डिस्कस हो गए, ठीक है। और फिर उसके बाद में अपना जो एक पार्ट बचा है अरिथमेटिक मॉड्यूलो वगैरह वाला, वो अपना कल और परसों 2 दिन में अपन निपटाएंगे। फ्रॉम मंडे वी बी स्टार्टिंग विथ न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। सिंपल चैप्टर है बट वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्लस इसका होमवर्क निपटा लेना, फ्राइडे को टेस्ट ढंग से दे देना। फाइन, जिनका हो गया दे कैन स्टार्ट लीविंग।